जय जय गुरु जी। प्यारी संगत को प्रणाम और हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं सभी के लिए। जय गुरु जी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं गुरु जी के साथ 6-7 साल हो गए जुड़ा हूँ और गुरु जी की बहुत कृपा है कि हमें उन्होंने अपने इस लायक समझा के अपने साथ जोड़ा। और गुरु जी महाराज जो है ना आए इसीलिए हैं, महाशिव के अवतार हैं, इसीलिए आए हैं कि सबका कल्याण करना है, सबके दुख रोग और संताप सारे मिटाने हैं। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। तो गुरु जी महाराज की कृपा है और जब से उन्होंने जोड़ा है वो पल पल हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और वो हमारे से अलग नहीं होते। गुरु जी खुद कहते थे कि कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ा के आता हूँ। और जब अगर आप गुरु जी की तरफ जाते हैं तो आप गुरु जी के एक तरीके से बाँह पकड़ते हैं, उनसे अरदास करते हैं, उनकी जो है। और जब गुरु जी की कृपा होती है और वो आपको बुला लेते हैं तो फिर वो आपकी बाजू वो खुद पकड़ लेते हैं, उस बाजू को वो छोड़ते नहीं आपकी बाजू पकड़ के। इसका मतलब ये है कि उनकी ब्लेसिंग की जो छतरी है वो हमेशा आपके सिर के ऊपर रहती है और वो रहेगी, क्योंकि उनकी कृपा है और ब्लेसिंग में आपका कल्याण भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी दिव्य शक्ति के साथ। और सतयुग से लेके और अभी तक महाशिव जी के गुरु जी अवतार हैं, सतयुग से लेके अभी तक कलयुग तक कल्याण ही करते आ रहे हैं, सबका भला करते आ रहे हैं। देवी देवताओं का भी किया, मनुष्यों का भी, तीनों लोगों का ही कल्याण करते आते हैं, अभी भी करते हैं। एक छोटा सा सत्संग इस बताना चाहता हूँ कि जैसे गुरु जी मान लो आज हम घर में हमारे पल पल हमारे साथ है, तो आश्रम में भी हमारे साथ होते हैं, उनकी फ्रेगरेंस भी आती है, कई बार आती है। तो इस तरह से वो हर पल हमारे साथ है, चाहे आप कहीं चले जाओ, उनका आशीर्वाद वाला हाथ, ब्लेसिंग वाला हाथ आपके सिर पे हमेशा रहता है और हर पल वो आपके साथ रहते हैं। ये मैं आपको एक घटना ये बता रहा हूँ कि कैसे वो मन की बात को भी सुन लेते हैं। और उस तरह एक बार मेरा जो ब्रदर है बड़ा, वो मेंटली रिटार्डेड है, तरन तारण में गोविंदवाल साहब गुरुद्वारे के पास पिंगलवाड़े में एडमिट था। तो मैं उसको मिलने जाया करता था। अब तो परमात्मा की मर्जी है, वो चला गया, अभी रिसेंटली वो डेथ हो गई है। मैं उसके पास जाया करता था, तो 2014-15 की बात है, उन दिनों की। तो मैं अपनी दोनों सिस्टर के साथ उसको मिलने गया दिल्ली से मिलने गया। तो मैं अमृतसर उतरा, तो अमृतसर के बाद फिर हम तरन तारण गोविंदवाल साहब गुरुद्वारे चले गए, पिंगलवाड़े में उसको मिले भी, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ। उसके बाद जब वापस आने लगे अमृतसर तो पहुँचे तो रात वहाँ पे ट्रेन चलती है लगभग 4:45 के आसपास, ऐसी कुछ चलती है, शान पंजाब अमृतसर रेलवे स्टेशन से। वापसी की टिकट थी और उस दिल्ली में उसका पहुंचने का टाइम होता है 10:30 बजे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि वो ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट है। तो अब दिल्ली में अगर 11:30-12 बजे कोई पहुँचेगा तो घर कैसे पहुँचेगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरी जो सिस्टर हैं दोनों कहने लगी कैसे होगा, 1 घंटा तो यहीं लेट है ट्रेन, पता नहीं कब पहुँचेंगे, टेंशन बहुत थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप चिंता मत करो, गुरुजी हमारे बैठे हैं, कोई ना कोई रास्ता बना देंगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रेन लेट चली, 1 घंटा अमृतसर से लेट चली। तो उसके बाद ये हैरानी की बात है और इसमें बहुत गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि वो ट्रेन जो चली अमृतसर से, तो जब वो दिल्ली पहुंची है, रास्ते में उसने हर जगह रुकना था जहाँ रुकी है। और इतनी फास्ट ट्रेन मैंने आज तक नहीं देखी कि भाई ऐसे लग रहा था जैसे कोई जो ड्राइवर के सिर के ऊपर कोई भूत बैठ गया हो। और इतनी तेज़ ट्रेन भगाई उसने
और लाके दिल्ली के अंदर जो है ना एक प्रताप नगर स्टेशन है मेट्रो का, वो पुरानी सब्जी मंडी का स्टेशन है किसी कोई, वहाँ वो दिल्ली में उसने 10:29 पे पहुँचा दी ट्रेन। मैं हैरान। तो मैं और गुरु जी का शुक्राना किया कि ये तुमको बड़े टाइम पे पहुँचा दिया, इतनी तेज चली। और ये देखो गुरु जी की कृपा। और फिर उसके बाद प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से लेके और मेट्रो से और मैं छतरपुर आ गया, मेरी बहनें अपने पुरानी दिल्ली चली गई, दोनों घर ठीक ठाक पहुंच गए। तो ये है गुरु जी का चमत्कार। आपके मन की बात सुन लेते हैं। कहाँ अमृतसर में उन्होंने बात सुन ली और वो उसके बाद हेल्प की, उन्होंने कल्याण किया हमारा, नहीं तो कहाँ धक्के खाते रात रात को परेशान होते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और है कि रिसेंटली अभी कल की बात है, प्री दिवाली फंक्शन के दौरान अपने आश्रम, गुरु जी के आश्रम में से सदा मासूम ये भजन कीर्तन कल कर रहे थे। 8:30 से 10 बजे का टाइम था। तो मैं अपने घर में, मेरे को पता लगा तो मैंने खोला और मैं सुन रहा था, भजन सुन रहा था। इतने में मेरे दो फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर छतरपुर पहाड़ी में। तो मेरी जो है 9:45 के करीब मेरी वाइफ ऊपर थी, मैं नीचे था, नीचे भजन सुन रहा था। तो वाइफ ने कहा कि भाई वो कुछ ऊपर से सामान नीचे लाना, कूड़ा नीचे डालना पड़ता है सुबह मॉर्निंग में, तुम नीचे उठा लाओ नीचे। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैं ऊपर गया और जब कूड़ा उठा के डब्बा में नीचे आने लगा, तो जैसे ही मैं उठा के चला हूँ तो सीढ़ियों के पास जैसे मैं मुड़ा, नीचे 7, 8, 9 सीढ़ियाँ थी लगभग, तो वहाँ मेरा पैर स्लिप हुआ, मुझे नहीं पता लगा मैं क्या हुआ। मैं उल्टा सीधा लुढ़कता हुआ लेफ्ट साइड कंधे पे लगी, घुटने पे लगी, बहुत लगी चोटें, सिर में भी लगी। लेकिन आया गुरु जी की कृपा से मैं ठीक ठाक बच गया, लेकिन इंटरनल चोटें अभी भी है और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। किसी ने सजेशन दिया कि भाई दूध में हल्दी पियो, मैं कहा ठीक है देखो पियेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हमें कैसे बचा लेते हैं। पैर स्लिपने के बाद 8-9 सीढ़ी आदमी गिर जाए लुढ़कता हुआ, बैक साइड में सिर पे लगे, इधर उधर लगे, तो गलती है भाई सिर पे नहीं लगी, बैक साइड पे, नहीं तो आदमी तो ऊपर ही चला जाता सीधा, है कि नहीं। तो गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत इतनी कृपा है कि हमें तो बहुत खुशी है कि हमें उन्होंने अपने संगत में लिया हुआ है। और हमें इस बात का भी शुक्राना मैं अदा करता हूँ कि उन्हें हमें सेवा भी दे रखी है। सेवा दिए, कुछ हमारे थोड़े बहुत कर्म अच्छे होंगे इसलिए दिए हुए, लेकिन फिर भी चाहे हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, कर्मों का हिसाब किताब तो चलता रहता है। कर्म अच्छे हैं तो सुख मिलेगा, कर्म अगर अच्छे नहीं है तो दुख मिलेगा, नेचुरली है। लेकिन फिर भी वो बख्शनहार है, वो हर चीज़ देखते हैं, जानते हैं, हमने पिछले जन्मों की भी जानते हैं, इस जन्म की भी जानते हैं, आगे की भी जानते हैं, उनको सब पता है, अंतर्यामी है और सदाशिव हैं, सदा रहने वाले हैं, महाशिव हैं। इसलिए मैं उनका शुक्राने जितना भी करो उतना कम है। कि सिर पे चोट लग जाए पीछे किसी के तो आदमी तो चल देता है ना। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि उन्होंने बचा लिया, जैसे फूल की तरह नीचे गिरते गिरते संभाल लिया और मैं बच गया। चोटें ज़रूर अंदर की लगी हुई हैं, तो ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। कोई चल फिर रहा हूँ धीरे धीरे, काम भी कर रहा हूँ हल्के फुल्के। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और संगत से कहता हूँ कि विश्वास बना के रखो, उनसे प्यार से जुड़े रहो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बेकार हैं आज के समय में। हर चीज़ चलती रहती है संसारिक, लेकिन गुरु जी का अगर साथ आपको मिल गया, उनकी शरण मिल गई, तो समझो आपका जीवन सफल है। आप बहुत सुखी रहेंगे, कभी कोई दुख नहीं आएगा। ये पक्की 100% बात सही है कि उसका सुख परमात्मा गुरु जी महाराज की कृपा
बहुत सच्ची है, सही है। हर टाइम हर पल हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ आपको उनसे प्यार करना है। आप इतना प्यार करते हो, वो इतना प्यार करते हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो इसी से मैं विराम देता हूँ और आपको फिर हैप्पी दिवाली और जय गुरु जी, जय गुरु।